Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद भी गाजा में जंग खत्म नहीं होगी, ये कहना है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का। हालांकि उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि अगर हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को रिहा कर दें तो वो कल ही जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं। सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी किया। उन्होंने हॉलोकास्ट की घटना को याद करते हुए कहा, והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. याह्या सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान आया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से बाइडेन ने कहा है, इजराइल अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का दिन है। वो 30 से भी ज्यादा देशों के हजारों नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। सिनवार के खात्मे के साथ अब इजराइल को सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि इस जंग का खात्मा हो, साथ ही इजरायली बंधकों को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट और मौजूदा चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, Today Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. सिनवार के खात्मे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है, मैं पीड़ितों के साथ हूं। सिनवार 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड था। फ्रांस मांग करता है कि हमास के कैद में जो बंधक हैं उन्हें रिहा किया जाए। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पीड़ितों के साथ संवेदना जताते हुए ऐलान किया है कि ब्रिटेन सिनवार की मौत पर शोक नहीं मनाएगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने युद्ध विराम का ऐलान किए जाने की बात फिर दोहराई है। उनकी ये भी मांग है कि बंधकों को छोड़ा जाए, साथ ही गाजा को फिर से डेवलप किया जाए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है, सिनवार की मौत से आतंक का राज खत्म हुआ। हमास को अब हथियार डाल देने चाहिए, साथ ही इजरायली बंधकों को रिहा कर देना चाहिए। वहीं यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन का कहना है, सिनवार 7 अक्टूबर को हुई इजरायली नागरिकों की हत्याओं, बलात्कार और अपहरण का जिम्मेदार था। उसकी मौत से हमास कमजोर होगा। सिनवार की मौत पर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के मिशन ने कहा है कि सिनवार की मौत से इजराइल के विरोध की भावना और मजबूत होगी। सिनवार फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे युवाओं के लिए आदर्श बनेंगे। जब तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा है, तब तक विरोध जारी रहेगा। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को तेहरान में एक मिसाइल हमले में हानिया मारा गया था। उसकी मौत के बाद सिनवार हमास का नया चीफ बना। हानिया से पहले 13 जुलाई 2024 को इजरायली फोर्स के हवाई हमले में हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ भी मारा गया था। हालांकि उसकी मौत की पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पूरा ध्यान इस वक्त सिनवार को ढूंढकर उसे मारने में था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर। कट रोल।